सुधांशु जी, वो कह रहे हैं भाई आप आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। हाँ, मैं केवल 2 लाइन का तथ्यात्मक, आप बोलिए, पहले आप बोलिए फिर मैं। हाँ, मैं 2 लाइन का तथ्यात्मक जवाब देना चाहता हूं। किसी आरोपी को पीठ में दर्द पर जमानत मिल गई तो इनको ईडी की साजिश नजर आ रही है। ये सत्येंद्र जैन को किस लिए जमानत मिली? वो तो पीठी के दर्द के लिए जमानत मिली ना, जिसके लिए मसाज करवा रहे थे। अब मतलब वो ईडी ने अपोज नहीं किया या कोर्ट ने ग्रांट कर दिया तो वो तो सही था। यही मैं कहना चाह रहा था। ये दोहरा चरित्र है कि सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई पीठ के दर्द के ऊपर, तो वो लोकतंत्र की विजय है। दूसरे व्यक्ति को जमानत मिली तकनीकी आधार के ऊपर एजेंसियां और न्यायालय तय करते हैं। और दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूं, जो आपने ये कहने का प्रयास किया जनाब, तो आपको भी कोई तोते होते की तरह बोलने की जरूरत नहीं है। हाथी की तरह चिंघाड़ के काहे नहीं बोल दे रहे केजरीवाल जी कि मैं न रेड्डी से कभी मिला न मेरी कोई बात हुई। इसको बोलने में तो कोई समस्या नहीं है। उससे बुलवाया गया, उससे कहलवाया गया, उससे ये किया गया और मोबाइल की लोकेशन न मिले इसलिए मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल कहां रख दिया गया मुझे याद नहीं है। तो इतना तो याद होगा ना, उन्हें कहना चाहिए इस नाम के व्यक्ति को मैं नहीं जानता, इस नाम के किसी व्यक्ति से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, इस नाम के किसी व्यक्ति से मेरी कोई बात नहीं हुई। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं, बाकी सारा मट्ठा घुमा घुमा के बता रहे हैं। इसीलिए यह स्थिति है। तो जो आप कहते हैं दिल्ली की जनता और देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, वो समझती जिस बात का सीधा जवाब हां या नहीं में दिया जा सकता है, जब उसको घुमाने का प्रयास करते हैं वो व्यक्ति लाभार्थी भी है, मतलब एक नहीं अनेक चीजें हैं। इसलिए और फिर वो पॉलिसी भी विड्रॉ कर लेते हैं, फिर विड्रॉ पॉलिसी का समर्थन भी करते हैं, फिर उसका बचाव भी करते हैं, फिर कहते हैं इससे बुलवाया गया, मगर ये भी नहीं कहते मैं इससे कभी मिला नहीं था। तो इसलिए इन सारी चीजों के आधार के ऊपर जनता को आपके इस पूरे चरित्र के ऊपर गहरा संदेह स्वतः उत्पन्न हो जाता है। ओके, पंकज शर्मा जी से पूछ रहा हूं। पंकज जी, खुलासा किया, खुलासा कुछ हुआ नहीं। खुलासा तो क्या हुआ वो तो अब क्या बताया जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं पंकज जी, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, खुला हुआ खुलासा था। खुला हुआ ऐश्वर्य जी, खुला हुआ खुलासा था। खुला था वो खुलासा कह रहे हैं। पर वो कह रहे हैं उनके पास बहुत ऐसे खुलासे हैं जो बहुतों का दर्द खोल सकते हैं। अब वो कौन से खुलासे हैं वो तो जैस्मिन शाह जाने, या फिर अरविंद केजरीवाल जाने, या फिर मनीष सिसोदिया जाने। अब तो क्या बोला जाए, अब तो मतलब 1 तारीख तक दोबारा उनकी रिमांड बढ़ गई है। तो अब कैसे, अब सरकार कैसे चलेगी अंदर से, वो अपने आप में देखने वाली बात है। अब कोर्ट ने तो कह दिया कि चल सकते। अन्ना के जमाने से सुनते आ रहे हैं, अब देखते हैं सर कितने जमाने से, लेकिन जो हो रहा है सामने वो ये हो रहा है। जसवंत जी आ रहा हूं, लेकिन पंकज जी, जिन 600 लॉयर्स की आप बात कर रहे थे ना, उसके अंदर हरीश साल्वे एक है, मनन कुमार हैं, आदिश अग्रवाल है, चेतन मित्तल है, पिंकी आनंद है, हितेश जैन है, उज्ज्वला पवार है, उदय होला है, स्वरूपमा चतुर्वेदी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और जो पहली लाइन है ना उसकी, वी द अंडरसाइंड आर अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, हम एक लॉयर्स का जमावड़ा है, हु आर राइटिंग यू expressing our deepest concern on the manner in which a vested interest group is trying to pressure the judiciary, influence judicial process and defame our courts on the basis of frivolous logic and stale political agendas. Their antics are vitiating the atmosphere of trust and harmony which characterizes the functioning of the judiciary. और इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी आती है और वो कहते हैं ये तो कांग्रेस ही करती है, ये तो कांग्रेस की कल्चर है। अब ये कौन सा इंटरेस्ट ग्रुप आप ले आए हैं? कहीं ये 7 समंदर पार वाला ग्रुप तो नहीं है? क्योंकि मैं देख रहा हूं अचानक जैस्मिन, अमेरिका को बहुत, आप दोनों से, मतलब आपसे भी और कांग्रेस से भी बहुत प्यार उमड़ रहा है। 7 समंदर पार से लोगों को, 7 समंदर पार के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। अरविंद केजरीवाल से भी बहुत प्रेम आ रहा है और कांग्रेस से तो आ ही रहा है। जैस्मिन, I'm coming to you, but पंकज जी से कमेंट लेना। पंकज जी, कमेंट जैस्मिन, just give me 2 minutes. पंकज जी बोलिए। सुधांशु जी, पहले तो मैं सुधांशु जी को थोड़ा करेक्ट कर दूं। मैंने ये नहीं कहा कि हरीश साल्वे जी अनजान वकील है या उनका नाम कोई नहीं जानता। मैंने कहा कि वो तो संसार में बहुत मशहूर है। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि उनको अपेक्षाकृत इस तरह के गुमनाम वकीलों की फौज इकट्ठी क्यों करनी पड़ी। अरे हरीश साल्वे जी को कौन नहीं जानता है? हरीश साल्वे जी जो मोइन कुरैशी जी और ललित मोदी जी के साथ पार्टी करते हैं, वो क्या कोई गुमनाम लॉयर हो सकते हैं? ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में पनामा पेपर्स में नाम आ रहा है जिनका, और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैंने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कंपनी बनाई थी। तो ऐसे मशहूर वकील को मैं कैसे गुमनाम वकील कह सकता हूँ? मैंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी इस चिट्ठी को इंडोर्स करने के लिए
ऑडियो इतनी जल्दी उत्सुक हो गए, ऐसी उत्सुकता उन्होंने कभी देश के दूसरे गंभीर मामलों में नहीं दिखाई। अगर सचमुच न्यायपालिका पर पंकज जी आपका ऑडियो बहुत खराब है, पंकज जी आपका ऑडियो बहुत खराब है। लेकिन रेणु मित्तल जी इज ऑल्सो ज्वाइनिंग, शी इज अ सीनियर जर्नलिस्ट। रेणु जी, प्रधानमंत्री का जो कमेंट आया और उस पर जो कांग्रेस कल्चर की उन्होंने बात की है, वो जो जुडिशरी वाले चिट्ठी पे, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। रेणु जी, जैस्मिन मैं आ रहा हूं। मेरे ख्याल में जिस तरह से चीफ जस्टिस ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे बहुत जबरदस्त स्टैंड लिया, तो लगता है कि थोड़ी बौखलाहट बढ़ गई है बीजेपी में। प्रधानमंत्री अपने आप को आपे में नहीं ला पा रहे हैं, कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं जिस तरह से, इसका कोई ना सिर है ना पैर है। इतने सारे वकीलों से आप चिट्ठी लिखवा रहे हैं, क्यों इतनी परेशानी बढ़ गई है, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? अगर वो आप प्रेशर कौन डाल रहा है? पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि नेताओं पे प्रेशर डाल रहा है बीजेपी, ब्यूरोक्रेट्स पे, इलेक्शन कमीशन पे, जुडिशरी पे, हर जगह प्रेशर बीजेपी की सरकार से आ रहा है। तो आप सडनली उसको टर्न अराउंड करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से प्रेशर आ रहा है। मेरे ख्याल में ना इसका एक ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा है लोगों में। जिस तरह से केजरीवाल को अरेस्ट किया, जिस तरह से कांग्रेस की फंडिंग बंद की, लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव जीतिए। पर ये कोई तरीका नहीं है डेमोक्रेसी में कि दूसरे आदमी को पूरी तरह आप गैग कर दो। तो आपको अगर लड़ाई लड़नी है तो आप फेयर एंड स्क्वायर लड़िए। और बाकी अगर देश ये कह रहे हैं कि केजरीवाल का ट्रायल फ्री एंड फेयर होना चाहिए, तो एक कंसर्न है कि हिंदुस्तान एक बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है और उसमें आप ये अटैक कर रहे हैं कि अमेरिका का भी वेस्टेड इंटरेस्ट है और बाकी देशों का भी है। ये मेरे ख्याल में एक बहुत ज्यादा एक दिखा रहा है कि अंदर से सब कुछ सही नहीं है, कि एक हड़बड़ाहट है, एक बौखलाहट है, एक परेशानी है। क्या वो 300, 400, 500 का जो नंबर दिया जा रहा है, क्या वो बीजेपी पार नहीं कर रही है? नहीं तो आपको बिहार का ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, झारखंड नहीं करना पड़ता, आपको महाराष्ट्र से सीनियर कांग्रेस लीडर आप नवीन जिंदल से पूछिए ना, कितना प्रेशर डाला उसके ऊपर। बताइए सुधांशु जी, रेणु जी को सब पता है कि आप किसके ऊपर कितना प्रेशर डाल रहे हैं। वो कह रहा है मुझे नहीं जानना। बताइए, नवीन जिंदल के ऊपर आपने इतना प्रेशर डाल दिया, वो कह रही हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए अगर अमेरिका में सपोर्ट आ रहा है तो उससे आपको क्या दिक्कत है, वो कह रहे हैं। हाँ, शी इज अ सीनियर जर्नलिस्ट जी। मैं टेक्निकल और लीगल दोनों जवाब देता हूं। रेणु जी, ये बता दें कि इनकम टैक्स में अगर किसी के ऊपर कोई ड्यू निकाला जाता है तो आप उसको अपील कर सकते हैं डिपार्टमेंट में। अगर डिपार्टमेंट आपके खिलाफ जजमेंट देता है तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आप इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं। अगर ट्रिब्यूनल का जजमेंट भी आपके खिलाफ आ गया तो आप कोर्ट जाते हैं। अगर कोर्ट का जजमेंट भी खिलाफ आ गया तो पैसा देने के अलावा क्या विकल्प है? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, यहां जो वकील लोग बैठे बता दें। और अगर उसके बाद आदमी सर्टेन अमाउंट भी नहीं देना चाहे तो फिर क्या यह रूल नहीं है कि अकाउंट सीज कर दिया जाए? यानी एक आम टैक्स पेयर अगर कोर्ट तक पहले वो डिपार्टमेंट में हारेगा, फिर ट्रिब्यूनल में हारेगा, फिर कोर्ट में हारेगा और फिर कहेगा मैं 20% भी डिपॉजिट नहीं करूंगा, उसका तो अकाउंट सीज हो जाएगा। मगर कांग्रेस का नहीं होना चाहिए। कृपया हमारे वरिष्ठ लोग ये बता दें कि साहब ये फला रूल के तहत कांग्रेस का सीज नहीं होना चाहिए था, मगर इन्होंने कर दिया, ये कोर्ट के निर्णय से हुआ, इसमें कोई भाजपा का कोई लेना देना नहीं। और मामला 2017-18 से था, इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया था 4 साल तक। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति होता, आम आदमी, जो इनकम टैक्स के नोटिस को रिस्पॉन्ड न करे तो वो एक ही साल में पता नहीं उसके ऊपर क्या हो गया होता। ये फैक्ट है। दूसरा, देखिए अमेरिका की जब बात आती है ऐश्वर्य जी, तो मुझे याद आता है, देखिए कितना अलग सोच है। ये वही लोग हैं जो 2018 में हाउडी मोदी पे कहते थे कि इस बात पे नाराज थे कि साहब भारत अमेरिका के चुनावों में हस्तक्षेप क्यों कर रहा है, इस पे तो दिल में दर्द था। और आज कितनी खुशी हो रही है कि अमेरिका भारत के चुनावों के बारे में टिप्पणी करे तो कितनी खुशी हो रही है। यह दोहरा चरित्र दिखता है। और आपने कहा बहुत सारी बातें, तो मैं जास्मीन जी से, पंकज जी से और रेणु मित्तल जी से कहूंगा, बहुत सी अब पुरानी चीजें डिक्लासिफाइड हो चुकी हैं और देश के चुनावों को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता था हमारे जमाने में, पुराने कांग्रेस के जमाने में हमारे भारत के चुनावों को, ये बातें बहुत पता हैं। जाके पढ़ लीजिए CIA के पूर्व एक ज्वाइंट डायरेक्टर की किताब जिसका नाम था सर टॉमस क्रॉली, उसकी इन कन्वर्सेशन विद क्रो पढ़ लीजिए। आप मित्रोकिन्स आर्काइव KGB एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़ लीजिए। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आज अवेलेबल हैं कि कैसे किया जाता था। और ये आरोप तो सुनिए,
अमेरिका में लग गए कि रशिया ने इन्फ्लुएंस किया, चाइना ने इन्फ्लुएंस किया। और ये हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों ने तो बाहर ऐलान कर रखा है कि मोदी की सरकार को हटाने के लिए हमने $1 बिलियन का फंड भी एलोकेट कर रखा है। तो ऐसा नहीं कि ये बातें टोटल कल्पना और हवा में है। और ये भी बात जाके चेक कर लीजिएगा, जब नरसिम्हा राव की सरकार परमाणु विस्फोट करना चाह रही थी तो विदेश से प्रेशर आया था, कांग्रेस सरकार बखल कर गई थी। जब अटल जी की सरकार ने किया, कौन कौन सी विदेशी शक्तियों ने रोकने का प्रयास नहीं किया था, सबको पता है। और मोदी जी की सरकार आने के बाद चाहे 2014 की बाली की WTO की कॉन्फ्रेंस हो या 2016 की पेरिस की कॉन्फ्रेंस, जिसमें भारत पे आरोप लगा कि हमने सबोटाज किया है, ये किसी को बहुत अच्छा नहीं लगा होगा। ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन सुधांशु, इसलिए जो बातें आपने कहा है तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, अजीब सा नहीं लग रहा, इसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स नजर आ रहे हैं।